गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में एकदम व्यस्त होंगे। तो गाइज सुबह सुबह का टाइम है और 7:30 का टाइम हो रहा है। आई थिंक, मुझे कंफर्म नहीं पता, 7:15 या 7:30 ही हो रहा है। तो मैं नहा ली हूँ। आज थोड़ा सा लेट हो गई थी क्योंकि स्वरा नहीं है यहाँ पे। स्वरा अपनी बुआ के घर पे गई है। हर्षित है और आपको पता है छुट्टियाँ चल रही हैं तो काम का ऐसा कोई जल्दी प्रेशर रहता नहीं है कि आपको जल्दी करना है जल्दी करना है, तो इसीलिए थोड़ा सा आराम से कर लेती हूँ। और कुछ टाइम तो तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है तो फिर काम की जल्दी भी नहीं है। तो अपना सुबह सुबह का वही अपना नहा के आने के बाद में चोटी वगैरह करना, हल्का फुल्का मेकअप करना जो रेगुलर होता है, बस वही कर रही हूँ गाइस। उसके बाद मैं कर रही हूँ साफ़ सफाई। और मैं कल स्वरा गई थी ना तो थोड़ा सा स्वरा के जाने के बाद में थोड़ा सा मन उदास था, लेकिन अब उसका मन लग गया है अच्छे से, तो मैं खुश हूँ। अब ये मतलब गई है, थोड़ा घूमेगी फिरेगी, उसको अच्छा लगेगा, तो मैं भी खुश हूँ यहाँ पे अगर उसका मन लग गया तो यहाँ पे बेडशीट वगैरह साफ़ कर रही हूँ गाइज। और चेंज नहीं करनी है मुझे, सिर्फ वही बिछा देनी है साफ़ करके। और नई बेडशीट का ये होता है ना गाइज, आप नई बेडशीट तो थोड़े ज़्यादा दिन चल जाती है, बाकी पुरानी बेडशीट का ये है ना 2-3 दिन के बाद में ना वो फिर गंदी दिखने लग जाती है जो आपकी रेगुलर बेडशीट होती हैं। और कॉटन की बेडशीट तो अच्छी लगती है मुझे, ये प्योर कॉटन में तो अच्छी लगती है। कलर भी इसका बहुत सुंदर है, पिंक कलर है चेक में। तो ये बेडशीट साफ़ हो गई है। उसके बाद में मुझे अपने रूम की क्लीनिंग करनी है गाइज। आज गाइज मेरा ना पर्दे धुलने का मन था, लेकिन फिर मैंने सोचा पर्दे धुलने में बहुत ज़्यादा मेहनत होगी, तो इससे अच्छा ना एक ट्रिक अपनाती हूँ। इस पर्दों को निकालती हूँ इसमें से, और निकालने के बाद में फिर इनको अच्छे से फटकार देती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी जो होती है ना वो सारी निकल जाएगी फटकारने के बाद में। और उसके बाद में फिर जो इसका पर्दे लगाने वाला जो डंडा है इसको भी अच्छे से साफ़ कर दूंगी तो एकदम साफ़ हो जाएंगे। और डार्क कलर के पर्दे हैं तो गंदे भी नहीं दिखते हैं। मेरे घर में एक चीज़ है कि हाँ, पर्दों से मैंने बहुत सी वीडियोज़ में भी देखा है, उसमें भी देखा है कि पर्दे से हाथ पोंछते हैं, लेकिन मेरे घर में ये चीज़ नहीं है पर्दे से हाथ पोंछने की। इस चीज़ का सुकून है, पर्दे से हाथ कोई नहीं पोंछता है, कोई भी नहीं, यहाँ तक कि बच्चे भी नहीं। बच्चों का ये है कि जैसे आप करते हो तो सेम वैसे ही बच्चे करते हैं, जो हम नहीं करते तो बच्चे भी नहीं करते। तो गाइस इसी के साथ में ना सारी अलमारी वगैरह मुझे साफ़ करनी है। और पर्दे मैंने ड्राई क्लीन ही हो गई है, एक तरह से आप कह ही सकते हो कि ड्राई क्लीन हो गई है। तो इनको मैं अब लगा देती हूँ वापस से रिंग में डाल के। और पर्दे अच्छे से सेट हो गए हैं तो पूरी अलमारी भी विंडो भी अच्छे से सेट हो गई है। और आजकल तो मौसम ठंडा है तो ना तो कूलर चलाना पड़ रहा है ना ही एसी चलानी पड़ रही है, तो गंदगी भी नहीं है इतनी ज़्यादा रूम में। वरना फिर मुझे कूलर चलाना होता है ना तो फिर विंडो खोलनी होती है और उसकी वजह से धूल मिट्टी आ जाती है। और एसी में बहुत कम चलाती हूँ। एसी तब चलाती हूँ जब ज़्यादा गर्मी होती है, तब एसी चलाती हूँ, क्योंकि मुझे सूट नहीं करता है, मेरे पैरों में दर्द हो जाता है, तो इस वजह से। और फिर बच्चे भी छोटे हैं तो इस वजह से मैं एसी बहुत कम चलाती हूँ गाइस। ये लाइट की बचत है और खुद की भी बचत है, तो 2 फायदे हैं एसी ना चलाने के गाइस। और गाइज फाइनली आज इस अलमारी का नंबर ले ही लिया मैंने। इसमें बच्चों की दवाइयाँ रखी रहती हैं तो मैं इनको ना हाथ नहीं लगाती। तो अभी जस्ट हर्षित बीमार होकर चुका है, अभी भी उसको कल भी खांसी हो गई थी, तो दवाइयाँ मैं रख नहीं रही, सिर्फ यहीं से साफ़ करके यहीं रख दूँगी। क्योंकि मैंने ना अक्सर देखा है जैसे मैं दवाइयाँ साफ़ करके रख देती हूँ ना अपनी जगह से उठा के दूसरी जगह पर, तो तुरंत बच्चे बीमार हो जाते हैं, तो मैं रखती ही नहीं हूँ। पतिदेव बोलते हैं नहीं, दवाई मत रखा कर, यहीं रखी रहने दिया कर, कोई बात नहीं भर जाती है अलमारी, लेकिन दवाइयाँ मत रखा कर, तो मैं नहीं रखती हूँ। तो ये जो छोटी सी डलिया मैंने बास्केट बना रखी है इसमें सारी दवाइयाँ रखती हूँ। तो इसमें मैं छोटा सा एक पेपर बिछा देती हूँ और उसके बाद में फिर मैं इसमें पोंछ के दवाइयाँ रख देती हूँ। इससे क्या है कि जो 1-2 ड्रॉप गिर जाती हैं उससे अलमारी भी गंदी नहीं होती है। और फिर जो डलिया इसमें कागज़ में जो 1-2 बूंद गिर जाती हैं तो वो कागज़ फेंक देती हूँ, दूसरा वाला मैं लगा देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, मेरी डेली की चीज़ें हैं। इसमें कुछ दवाइयाँ भी हैं, बिक्स वगैरह भी हैं, ऑयल हैं जो पैरों में लगाने के होते हैं, नमक की डिब्बी रहती है क्योंकि खाना मैं ऊपर ही खाती हूँ। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं इस बास्केट में रखती हूँ और ईजीली मिल भी जाती हैं। बच्चों को भी पता है सारी चीज़ें इसी में मिलेंगी हमें, जैसे माचिस हो गई, कभी माचिस की ज़रूरत होती है, तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें रखती हूँ गाइस। और अच्छे से फैला भी नहीं रहता है कि अलग अलग फैली हुई चीज़ें एक जगह रखी रहती हैं। और जब से स्वरा गई है ना, कल गई थी और कल ही स्वरा का वीडियो गेम आया है गाइस, तो कल से फ़ोन कर रही है रात को ही, मम्मा मुझे वीडियो गेम दिखाओ। उसको दिखाया, फिर अब सुबह भी दिखाया, तो फिर उसको बोला मैंने कि उसको बंद करके रख दिया है, तू आएगी जब ही खोलेंगे, वरना फिर उसका मन ना यहीं लगा रहेगा वीडियो गेम में, वहाँ पे वो अच्छे से सेट नहीं हो पाएगी। सेट होने का मतलब है अच्छे से मन नहीं लग पाएगा, फिर मन उसका चलाए मन रहेगा कि यार मैं तो आ गई वीडियो गेम, वहाँ आ गया।
तो ये चीज़ है गाइस। तो इसको अभी मैं बंद करके रख देती हूँ। और तो गाइस साफ़ सफाई का काम ख़त्म करके अभी मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में मुझे बनानी है अरबी की सब्ज़ी और पराठे। कभी कभी मेन्यू चेंज हो जाता है हमारे घर का, वरना सुबह के टाइम तो हमारे दाल रोटी बनती है, लेकिन कभी कभी जैसे दाल किसी का मन नहीं होता है तो पराठे बन जाते हैं। पराठे शाम को तो फिक्स रहता है कि शाम को पराठे बनेंगे। और कुछ सब्जियां भी फिक्स हैं, आलू की, अरबी की और लौकी की, करारा, ये सारी सब्जियां फिक्स हैं कि ये शाम को बनेंगी। और कड़ी, दाल, ये सारी सब्जियां फिक्स हैं सुबह बनेंगी। आलू मंगौड़ी की सब्ज़ी तो ऐसे फिक्स रहती हैं हमारे घर में। तो अभी मैं अरबी की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो मैंने ऑयल डाल दिया। देन उसके बाद में अभी मैं अरबी उबाल दी थी। तो अरबी क्या है, आप अगर पहले उबाल के रख देते हो ना तो थोड़ी देर बाद वो थोड़ी सी टाइट हो जाती हैं। तो उनकी सूखी सब्ज़ी बना के खाओ तो बहुत अच्छी लगती है गाइस। तो लेकिन सूखी सब्ज़ी हमारे घर में बहुत कम बनती है अरबी की। बाकी चीज़ों की बात नहीं करें, मैं अरबी की बात कर रही हूँ। अरबी की सूखी सब्ज़ी बहुत कम बनती है, लाइक पूरे सीज़न में 2 या 3 बार बनेगी बस। और गाइज मुझे ना थोड़ा सा अपने किचन में चेंज करना है। चेंज क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो कंटेनर रखे हैं ना, सारे डिब्बे अलग अलग डिज़ाइन के, अलग अलग कलर के, अलग शेप में, इन सबको मुझे एक्सचेंज करना है। उनकी जगह पे मुझे जो एक साइज़ के डिब्बे आते हैं वो लेके आने हैं। कुछ मैंने देखे भी थे, क्योंकि कल आपने देखा होगा मीशो पे 1 जून को सेल चल रही थी, तो उसमें देखे थे। कुछ में क्वालिटी इशू था, कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे, तो वो सारी चीज़ें मुझे देखनी थी। अच्छे भी लगे थे, कुछ मैंने सेव करके रखे हैं, तो उनको मंगाना है मुझे। और अच्छे भी लगते हैं देखो किचन में थोड़ा सा, क्योंकि हमारा पूरा टाइम जो जितनी भी हाउसवाइफ है ना, उनका ज़्यादातर टाइम जो है ना गाइस किचन में निकलता है। तो किचन को आप अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके एंड अच्छे से संभाल के रखो ना, तो किचन में काम करने में भी मज़ा आता है और कोई देखे तो किचन अच्छी भी लगती है, मतलब कि साफ़ सफाई। और सबसे ज़्यादा अगर पूरे घर में साफ़ सफाई की ज़रूरत होती है ना, तो वो जगह होती है किचन, क्योंकि किचन में हम खाना बनाते हैं, खाते हैं, सारे काम होते हैं, तो वहाँ पे साफ़ सफाई सबसे ज़रूरी हो जाती है। तो यही वजह है कि मैं हफ्ते 2 हफ्ते में डीप क्लीन करती रहती हूँ। और अब मम्मी चली जाएंगी तो पीछे से मैं अपने हिसाब से जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं अपना कर ही लूँगी, क्योंकि मुझे मतलब पता है ना, मेरे पर खाली नहीं बैठा जाता है दिन में। और खाली बैठने की जगह मैं कुछ ना कुछ ऐसा काम लेके बैठ जाती हूँ जिससे मेरा पूरा टाइम निकल जाता है। देखो गाइस स्वरा नहीं है ना, तो इसका मन नहीं लग रहा है यहाँ पे। और ये क्या कर रहा है, इसने मेरा मेकअप का सामान पूरा निकाल लिया है। और निकालने के बाद में ये देखो सारी चीजें ऐसे निकाल के खेलता है। दुकान है, दुकान है, दुकान है। मुझे तो दे दो, मुझे चाहिए मेकअप का सामान ना। क्यों नहीं मिलेगा? अरे दे दो, दे दो, अरे यार दे दो। नहीं। अब मुझे ना ये खेल के ऐसे मतलब इसमें डिब्बे में रख के रख देगा, फिर मुझे रखना पड़ेगा सारी चीज़ों को। और देखो गाइस दुकान से कितनी सारी गद्दियाँ लाया। एक ये लेके आया है फॉर्म की, और कहाँ है, एक ये है, और एक और लेके आया था, वो कहाँ है? मम्मा मैं इस पर बैठूंगा, गिरूंगा तो मुझे लगेगी नहीं। नीचे दे आया एक भाई, ये नीचे दे आया। ओह लग गई, बाबा को चाहिए था। ये बैठने की गद्दी लेके आया, मम्मा इस पे बैठूंगा मैं। देखो पूरी अलमारी खाली कर दी मेरी, बताओ मतलब मैं कितना भी सफाई करूं, कितना भी जमाऊं सामानों को, ये नहीं छोड़ता है। पूरी अलमारी खाली कर दी है इसने मेरी। बच्चों से घर में कितनी रौनक रहती है ना, बहुत रौनक रहती है। अरे स्वरा चली गई है ना, तो हर्षित बिल्कुल अकेला पड़ गया है। तो दोनों का ये है ना कि दोनों खेलते रहते, आपस में लड़ते, प्यार करते, खेलते, आराम से ऊपर नीचे घूमते। मैं उन पर चिल्लाती, उन पर गुस्सा करती, उनको डांटती, उनको प्यार करती। तो आज का पूरा दिन हो गया बस यूँ ही, किसी चीज़ का मन नहीं कर रहा, किसी भी चीज़ का। मैंने सच में ब्लॉग की, बस ऐसे ब्लॉग बस उठा लिया मैंने, वरना मुझे नहीं पता मैं क्या इस ब्लॉग में बोलूँगी, क्या कितना बनेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि मन नहीं कर रहा मेरा, बिल्कुल भी सच में मन नहीं कर रहा। हर्षित का ये है कि अभी छोटा है, दुकान चला जाता है। जो स्वरा रहती है ना साथ में, तो खेलता रहता है।
बाकी अभी वो नीचे गया है अभी बाबा के पास में। 2-3 बार मैंने बुला लिया, खा पी के सो के फिर चला जाता है, फिर कुछ खा पी लेता है फिर चला जाता है। तो ऐसे चल रहा है गाइस अभी तो उसका भी मन नहीं लग रहा है, ये चीज़ मुझे भी पता है। दोनों बहन भैया आपस में खेलते रहते ना साथ में, तो सब दिन ऊपर नीचे घूमते रहते। तो यही उनकी वो चल रही थी, आराम से छुट्टियाँ चल रही हैं आराम से। अब मैंने बात की उसके दोपहर में, तो सुबह भी की थी दोपहर में भी की थी। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि ज़्यादा बात करूँगी उससे तो फिर थोड़ा सा उसका मन ऐसा होगा, उदास हो जाएगी। और बहुत समझती है वो। मैं अगर ज़रा सा भी इतना सा भी अपसेट हो जाती हूँ, थोड़ा सा ऐसे करती हूँ, मम्मा सिर में दर्द हो रहा है, मम्मा पैरों में दर्द हो रहा है, मम्मा मैं दबा दूँ आपका सिर, मम्मा ये कर दूँ, मम्मा वो कर दूँ। बहुत मतलब बहुत समझती, सच में बेटियाँ बहुत समझती हैं। मैं पता नहीं क्यों गुस्सा करती रहती हूँ, मुझे क्यों गुस्सा आता है। कल जा रही थी ना, पूछ रही थी मम्मा मुझे आपको मेरी याद आएगी ना, आप मुझे फ़ोन तो कर लोगे ना, आपको मुझे मेरी याद आएगी तो मुझे फ़ोन कर लेना। मेरा किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा आज बिल्कुल भी। पूरा दिन हो गया सुबह से। अभी आरती बोल रहा था मम्मा शाम को दर्शन चलेंगे, लेकिन मेरे मतलब अंदर से बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है कि मैं जाऊँ पैदल चलना, तो मैं नहीं जाऊँगी। और बस परिदेव ले जाएंगे, हर्षित को थोड़ा सा घुमा के ले आएंगे, थोड़ा सा घूम के आ जाएगा। बाकी मैं तो नहीं जाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है मुझे अपने अंदर से। तो काम करते समय मुझे सांस भी फूल रही है क्योंकि जब से मुझे फीवर हुआ है ना, तब से मेरी वीकनेस अजीब सा ही हो गया है। पूरा शरीर, पूरा मतलब बॉडी में पेन होता है, कुछ अजीब सा ही हो गया है। मन नहीं करता, सबसे बड़ी बात है मन नहीं करता किसी भी चीज़ का। यहाँ तक कि यूट्यूब मेरा शौक है ना, इसका भी मन नहीं करता। और अभी तो नहीं बोलूँगी, कल ही बताऊँगी आप लोगों को, एक चीज़ बताऊँगी गाइस। और मैंने कभी कभी लगता है कैमरा उठा के ना मैं अपने जितनी मन की बातें होती है ना वो आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ और सारी चीज़ें बोल दूँ आप लोगों के साथ में। जैसे मन में कुछ चल रहा होता है, मन में कुछ ऐसा होता है जो आप किसी के साथ में शेयर नहीं कर सकते हो, तो फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वापस से आ जाती है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मम्मी पापा का बैग लग चुका है। मम्मी पापा कल चले जाएंगे और वो जा रहे हैं शादी में कानपुर। फिर स्वरा भी नहीं है, मम्मी पापा भी चले जाएंगे, घर और भी सूना हो जाएगा बिल्कुल। लेकिन कोई नहीं है। और मैं ना आप लोगों को ना अब से अच्छे ब्लॉग्स लाने की पूरी कोशिश करूँगी। कल से चालू हो जाएंगे मेरे अच्छे ब्लॉग्स, पूरी कोशिश करूँगी। तो आज तो आपको ना ये वाला जो ब्लॉग है ना थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा झेलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पता है इस ब्लॉग में कुछ भी खास नहीं किया है, लेकिन फिर भी मेरे ने जो कंटिन्यू जो होती है ना फिर वो ब्रेक हो जाती है, उससे मुझे दिक्कत होती है। तो इसीलिए तो इस ब्लॉग को ना यहीं पर एंड करती हूँ गाइज। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और देखो कितनी गंदी नेल पेंट लगा रखी है मैंने, देखो कितनी गंदी है। पहले मैंने लगा रखी थी, क्या कलर था पता नहीं, ब्राउन कलर था क्या था, उसके ऊपर मैंने ये मैरून कलर की लगा ली है और बहुत गंदी लग रही है, बहुत ज़्यादा गंदी लग रही है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।